आज हम लोग पिछली कक्षा को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जाना था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसका व्यापक स्वरूप मैंने आपको बताया था। समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप आप ऐसे लिख सकते हो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या स्वरूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। तो जहां ए श्रेणी का प्रथम पद, जहां ए श्रेणी का प्रथम पद तथा डी सर्वांतर होता है। अब इसको जानने के बाद कुछ प्रश्न आपके सामने में इस तरह हमसे कहता है कि एक समांतर श्रेणी पेज नंबर 109 से पेज नंबर 109 करके देखें, एक प्रश्न पढ़िए। इसमें कहता है समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, अर्थात n बराबर 50, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद अर्थात 50वां पद T50 बराबर 106 और T3 बराबर 12। इसको आप किस तरह देखेंगे? 50th टर्म 50वां पद बराबर 106, थर्ड टर्म तीसरा पद 12। आप यहां से समझ सकते हैं ये पहला पद, प्रथम पद ए, आप लिखे भी हो ए श्रेणी का प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। जिस तरह तीसरा पद a प्लस 2d होता, चौथा पद a प्लस 3d होता, पांचवा पद a प्लस 4d होता, ठीक उसी तरह जो सा भी पद पूछा जाएगा उसमें से एक कम कर लीजिए। जैसे तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, ठीक उसी तरह 50वां पद a प्लस 49d बराबर 106 और T3 a प्लस 2d बराबर 12। दोनों को घटा लीजिए, क्या हो जाएंगे? 49 में से 2 घटाएंगे 47, d बराबर 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9। पक्षांतर कर दें, d का मान आप पता कर लेंगे, 94 भागित 47, 47 गुना 94 होता है। d का मान आपने जोड़ा है। अब d के मान किसी भी समीकरण में रख दें, पहला में या दूसरा में। ये समीकरण हमारा पहला था, ये समीकरण दूसरा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रख के क्या पाते हैं आप? 1 में रखेंगे a प्लस 49 गुना d, की जगह में 2
100 घटा 98 बराबर 8, अर्थात श्रेणी का पहला पद 8 सर्वांतर डी। तो हमसे पूछ रहा है सर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा, T21H टर्म क्या होगा, ये पूछ रहा है 21वां पद। तो जैसे आपने 50वां पद ज्ञात किया a प्लस 50d, तीसरा पद ज्ञात किया a प्लस 2d, ठीक उसी तरह 21वां पद a प्लस 20d बराबर पूछ रहा है क्या हो जाएगा, a प्लेस ऑन 8 प्लस 20 गुना 2 क्या हो जाएंगे 8 प्लस 40 अर्थात 48। आप एक पंक्ति निष्कर्ष लिख सकते हो, श्रेणी का 21वां पद 48 होगा, 48 होगा। जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 सर्वांतर -3 11वां पद ज्ञात करें। प्रथम पद 10, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम पद जिसको आपने पद a बराबर 10 सर्वांतर d बराबर -3 और हमसे 11वां पद पूछ रहा है। आप जानते हो Tn बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, ये सूत्र है Tn nth टर्म nवां पद, तो यहाँ 11वां पद T11 a प्लेस ऑन 10 प्लस n प्लेस ऑन 11 घटा 1 गुना d प्लेस ऑन -3, इस तरह 10 प्लस 11 में से घटा 10 गुना -3, इस तरह 10 -30 बराबर -20। श्रेणी का 11वां पद आप लिख सकते हो, श्रेणी का 11वां पद -20 होगा। इसी तरह कई तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपसे कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपकी समझ में नहीं आ जाए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाजित है कौन कौन सी संख्या है, आप में से हर कोई जानते हो। 2 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाजित है 10, 15, 20, 25, 95 क्या हो जाएगा, यहां प्रथम पद a बराबर 10 सर्वांतर d बराबर अगला पद घटा पिछला पद, यही पहचान है, अगला पद घटा पिछला पद 15 घटा 10 अर्थात 5 और अंतिम पद जो 2 अंक का भी है और 5 से विभाजित भी है, अंतिम पद l बराबर 95। यहाँ n अज्ञात है, पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की
संख्या पूछ रहा है, जिसको हम n से निरूपित करते हैं। आप क्या जानते हैं? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L प्लेस ऑन 95, a प्लेस ऑन 5, 10, n minus 1 into d place on 5, 95 minus 10, which is equal to n minus 1 into 5, 85 upon 5 equal to n minus 1, 70 times ये कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह n minus 1 बराबर 17 और n इक्वल टू 17 प्लस 1, n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 18। श्रेणी का 18 पद ऐसे हैं जो 2 अंक के भी हैं और 5 से विभाजित भी हैं। 18 संख्या ऐसी होंगी। इसी प्रकार अब हम अगले पेज 110 में आते हैं। कहता है समांतर श्रेणी का पीवा पद Q, क्यूवा पद P, तो श्रेणी का mवा पद ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे पेज नंबर 110 से 110, समांतर श्रेणी का पीवा पद अर्थात PP इक्वल टू Q और क्यूवा पद इक्वल टू P, तो हमसे mवा पद फाइंड करना है। जिस तरह आपने तीसरा पद a प्लस 2d निकाला था, उसी तरह पीवा पद क्या हो जाएगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, और क्यूवा पद a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। इन दोनों समीकरण को आप घटा दो, इन दोनों समीकरण को आप घटा दो, क्या हो जाएगा? पुनः एक बार लिखिए इसको, a प्लस पी डी, p से d को गुणा किया, pd माइनस d बराबर q, पुनः a प्लस qd माइनस d बराबर p। घटा दीजिए, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, pd माइनस qd ये भी 0 बराबर q माइनस p। इस तरह d कॉमन ले लें, p माइनस q बराबर ऋण कॉमन ले लें p माइनस q। आप लिख सकते हो, पक्षांतर करके तो आप d का मान प्राप्त करोगे, d इक्वल टू p माइनस p माइनस q बट्टा p माइनस q, इट मीन्स -1, d का मान -1। अब d का मान किसी समीकरण में रखें, पहला में या दूसरा में, तो आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है? a प्लस p इंटू -1, d का मान -1 माइनस -1 इक्वल टू q। इस तरह a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q और a इक्वल टू q प्लस p माइनस 1। अब आपको श्रेणी का प्रथम पद a प्राप्त है, श्रेणी का समांतर प्राप्त है, तो हमको श्रेणी का mवां पद पूछ रहा है। जिस तरह आपने श्रेणी का अभी 50वां पद, तीसरा पद ज्ञात किया, उसी तरह श्रेणी का mवां पद ज्ञात करने के लिए pm इक्वल टू क्या हो जाएंगे? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी
ए प्लेस ऑन ए का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू d प्लेस ऑन माइनस 1। इस तरह p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 1 से m को गुणा किया माइनस m माइनस 1 से माइनस 1 को गुणा किया प्लस 1। इस तरह माइनस 1 प्लस 1 0 p प्लस क्यू माइनस m ये श्रेणी का mवां पद हो गया। आप लिख सकते हो अतः श्रेणी का mवां पद p प्लस क्यू माइनस m होगा इसी तरह इस प्रश्नावली के अन्य कई तरह के प्रश्न हैं जिसको अभी मैं एक एक करके बता रहा हूं। अब मैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रश्न है जिसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इस प्रश्न को आप देखना चाहो तो एक बार और मैं बता दूं। आपका प्रश्न कहता है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q, किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q, qवां पद p, तो mवां पद क्या होगा। जिस तरह आपको बता चुका हूं कि जिस तरह तीसरा पद a प्लस 2t होता था, ठीक उसी तरह pवां पद a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर q। ठीक उसी तरह qवां पद a प्लस q माइनस 1 इंटू d बराबर p। इनको पुनः एक बार लिखिए a प्लस p से d को गुणा किया pd माइनस d से 1 को गुणा किया माइनस d बराबर q। a d से q को गुणा किया qd, d से माइनस 1 को गुणा किया माइनस d बराबर p। दोनों समीकरण को घटाते हैं। a में से a घटाए 0, pd में से qd घटाए तो pd घटाओ qd, अरे d में धन d को घटाया तो 0, q में से p को घटाया तो q माइनस p। इस तरह d कॉमन लिया p माइनस q बराबर माइनस कॉमन ले ले p माइनस q। इस तरह d बराबर माइनस जैसा कि देख रहे हो p माइनस q बटा ये गुना में है पक्षांतर करने पर भाग में बदल गए p माइनस q, ये p माइनस q अंश में p माइनस q भाग में एक बार कट गया। इस तरह d का मान माइनस 1। अब d का मान किसी समीकरण में रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक में रखिए, 1 2 जिसमें रखना चाहे हमने एक में रखा। तो क्या देख रहे हैं एक क्या है a प्लस p इंटू d, d के जगह माइनस 1 माइनस फिर d की जगह माइनस 1 बराबर q। a माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस p, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 1 बराबर q। इस तरह a बराबर माइनस p को पक्षांतर किया प्लस p, प्लस 1 को पक्षांतर किया माइनस 1। इस तरह a का मान प्रथम पद ये है और सर्वांतर ये। अब श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। mवां पद a प्लस m माइनस 1 इंटू t। a की जगह a का मान क्या है, a का मान q प्लस p माइनस 1 धन m माइनस 1, m की जगह m माइनस 1 इंटू d की जगह माइनस 1। इस तरह आपने इसको सामान्य सरलीकरण किया p प्लस q माइनस m, अर्थात श्रेणी का mवां पद p प्लस q माइनस m होगा। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न को एक एक करके देखेंगे। देखिए प्रश्नावली का प्रश्न, समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप पहले से आप जान रहे हो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d सो ऑन। अर्थात इस तरह का श्रेणी होता है जहां a श्रेणी का प्रथम पद और d सर्वांतर होता है। अब एक्सरसाइज 4.1 में हम देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर के लिखना है। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है 3/2। प्रश्न है 3/2
कॉमा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का प्रथम पद तथा सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर ध्यान रखें। ये जो आप देख रहे हो यही प्रथम पद होता है। प्रथम पद जिसको ए से निरूपित किए हो, ये ए प्रथम पद ए बराबर 3/2 और सर्वांतर डी बराबर 1/2 घटाओ 3/2 एलसीएम क्यू 1 माइनस 3 माइनस 2/2 अर्थात -3। हमसे पूछ रहा है कि दिए गए 4 विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा सही है। तो आप देखिए कि प्रथम पद 3/2 और सर्वांतर -1, ये कौन सा विकल्प है। विकल्प संख्या बी इसका सही उत्तर हुआ। ठीक इसी तरह आप सेकंड देखिए, कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर भी -2, चौथा पद होगा प्रथम पद भी -2 और सर्वांतर भी -2। ध्यान रखिए, प्रथम पद भी -2 और सर्वांतर भी -2, तो चौथा पद क्या होता है 1 + 3d, 1 जगह -2 + 3 गुना -2, इस तरह -2 प्लस माइनस -6 -8 हो गया। अब आप देखिए आपका विकल्प -8 डी हो गया, सेकंड का उत्तर। थर्ड वन आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी 7 13 19 का पद यहाँ पर 7 13 19 16 का 15वां पद, वहां पद यहाँ आपको प्रथम पद ए क्या लिखना है 7, सर्वांतर डी बराबर अगला पद घटाओ पिछला पद 13 घटाओ 7 अर्थात 6 और n बराबर 15, 15वां पद 1 + 14d, 1 में 7 + 14 गुना 6, तो 7 + 84 अर्थात 91 हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 91 दिया गया है, या आप चाहो ना 91 ए, ऑप्शन संख्या ए। फोर्थ पे कहता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 सर्वांतर -4 nवां पद, प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4, तो nवां पद पूछ रहा है। Tn बराबर a + n-1 into d, a place of 4 plus n-1 into d place of -4, इस तरह 4 -4 से n को गुना किया तो -4n, माइनस से माइनस को गुना किया +4, इस तरह 8 - 4n। अब आप देखिए कि 8 - 4n कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 8 - 4n सी, ऑप्शन संख्या सी, अर्थात चौथा का उत्तर सी हो। पांचवा देखिए आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। 3 8 13 18, 3 8 13 18 16 का कौन सा पद 78, अर्थात यहां भी प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर डी बराबर 8 घटाओ 3 5, एल बराबर 78, हमसे n पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, n = a + n-1 into d, 78 = a place of 3 n place of n-1 into d place of 5, 78 घटाओ 3 बराबर n-1 into 5, इस तरह 75
75/5 बराबर n-1 और 15 + 1 बराबर n, n बराबर 16। आप देखें कि पांचवा में कोई ऐसा ऑप्शन है जो 16 पर, अर्थात ऑप्शन संख्या बी आपका सही उत्तर हुआ, पांचवा का बी। इसी प्रकार आप इस प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न है, निम्न श्रेणी में कौन सा समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। अगर सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर आपको मिल रहा है सही, तब तो बताओगे ये समांतर श्रेणी में है। अगर सर्वांतर सही नहीं मिल रहा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रश्न संख्या 3 लिखिए, जो पेज नंबर 112 में आते हैं, 112 पेज नंबर 112 में आपका कार्य है। कई तरह के प्रश्न सब आप सीख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक और प्रश्न बता रहा हूं। पेज नंबर 112 थर्ड वन कहता है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 - 3 का 10वां पद, 9, 5, 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां। अब आपसे पूछूं प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 9। सर्वांतर कैसे ज्ञात किए थे? सर्वांतर b बराबर अगला पद घटाओ पिछला पद, 5 घटाओ 9 अर्थात -4। हमसे n दिया गया है कितना? 10। आप जानते हो Pn बराबर a + n-1 × d। यही सामान्य सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है a + n-1 × d। तो T10 10वां पद पूछ रहा है, इक्वल टू a प्लेस ऑन 9 प्लस 10 - 1 into b प्लेस ऑन -4। इस तरह 9 प्लस 9 into -4, इस तरह 9 - 36 - 27 अर्थात श्रेणी का 10वां पद -27 होता है। नेक्स्ट वन करता है श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद, 100, 70, 40 श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद। Nothing difference between third question and fourth question. In third question, your first term, प्रथम पद a equal to 9 and in fourth question प्रथम पद a equal to 100 and in third question सर्वांतर d equal to नेक्स्ट टर्म माइनस पीरियड टर्म 5 - 9, ठीक उसी तरह 70 - 100 अर्थात -30 और पदों की संख्या n equal to 40। यहां भी सेम फार्मूला अप्लाई करोगे, Tn equal to a + n-1 × d, Tn n place on 40, a place on 100 plus n place on 40 - 1 into d place on -30। In this way T40 equal to 100 plus 39 into -30। In this way 100
माइनस 3 9 27 out of 7 can do 3 3 9 11 at a 0. Now 0 minus 0, 7 minus 0 7, 1 minus 1 0 and 1 minus 1070 that is 40 term. अर्थात श्रेणी का 40वां पद माइनस 1070 होगा। सिमिलरली इसी तरह हमसे पूछ रहा है 5 18 22 का अंतिम पद 218 है। 5 18 22 का अंतिम पद 218। क्वेश्चन नंबर 5 18 8 15 22 8 15 22 का अंतिम पद 218 है। प्रश्न को फिर से पढ़िए। किसी श्रेणी का 8 15 22 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करें। क्या अंतर है इसमें? 40वां पद ज्ञात करें। पद कौन सा पद ज्ञात करना है वो पूछ रहा है। 40वां पद ज्ञात। और यहां पूछ रहा है कि कौन सा पद 218। यहां आपने देखा कि 40वां पद में जाके माइनस 1070 होता और यहां हमको एक समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी 8 15 22 इस तरह का कोई श्रेणी है। अब हमसे पूछ रहा है और इसका अंतिम पद 218 है। तो बताइए पद कितने हैं? यहां प्रथम पद ए बराबर 8, सर्वांतर डी बराबर अगला पद घटा पिछला पद 15 घटा 8 जो 7 के बराबर है। इसके बाद अंतिम पद ध्यान रखें अंतिम पद को हम एल से निरूपित करते हैं। पर लास्ट होता, लास्ट मतलब अंत होता 218। इसे एन पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल प्लेस ऑन 218, ए प्लेस ऑन 8, एन प्लेस ऑन एन माइनस 1 इंटू डी प्लेस ऑन 7। In this way 218 minus 8 which is equal to n minus 1 into 7. In this way 210 upon 7 which is equal to n minus 1 or n equal to 7 3s are 30 plus 1 अर्थात 31 श्रेणी का 31वां पद 218 होगा। श्रेणी का 31वां पद 218 होगा। इस तरह आप चाहो इस पे कई तरह के प्रश्न, एक मैं और लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं आपके लिए 10th क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट 10वां क्वेश्चन। ये विवादी प्रश्न है, कथन में दिया गया है। अभी तक तो एक श्रेणी दिया गया था, अब ये एक कथन में दिया गया है और इस कथन से आपको श्रेणी स्टेप बनाने हैं। कथन को पढ़ करके देखिए। हम 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन कहता है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे। इसी तरह इस क्यारी के अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जस्ट लाइक यही क्वेश्चन है। एज इट इज, हूबहू यही प्रश्न है। अगर आप समझने का प्रयास करें, कहता है कि आपके पास फूलों का एक क्यारी है जिसमें
पहले पंक्ति में 23, दूसरे पंक्ति में 21, तीसरे पंक्ति में 19, चौथे में 17, इसी तरह अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। कुल कितनी पंक्ति हैं? कुल कितनी पंक्ति हैं? एन फाइंड करना है। यहां आप देखोगे प्रथम पद A इक्वल टू 23, सर्वांतर D इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगला पद घटाओ पिछला पद, 21 घटाओ 23 बराबर -2, और अंतिम पद L बराबर 5, N हमसे पूछ रहा है। इस वे इसी प्रकार आप फॉर्मूला अप्लाई करें। तो फॉर्मूला यहाँ लगाया L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, से इनका अंतिम पद ज्ञात करने का L प्लेस ऑन 5, A प्लेस ऑन 23, N प्लेस ऑन N माइनस 1 इंटू D प्लेस ऑन -2, 5 minus 23 which is equal to N minus 1 into -2 minus 18 upon -2 which is equal to N minus 1, 2 9 का 9 -1 को पक्षांतर कीजिए +1 इक्वल टू 9, N इक्वल टू 3। अर्थात फूलों की क्यारी में आप लिखोगे फूलों के क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। इस तरह हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले दिन इससे आगे आज पर्याप्त काम हो गया आपके लिए।